हेलो एवरीवन। अक्सर मैं जब क्लासरूम में जाता हूं तो फर्स्ट ईयर के बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि सर प्रोग्रामिंग सीखे कैसे, प्रोग्रामिंग सही तरीके से बनाए कैसे। मेरा उनके लिए एक सरल जवाब होता है कि प्रोग्रामिंग सही तरीके से करने से पहले किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स जनरेट होते हैं। इन स्टेप्स को हम लोग लॉजिक बोलते हैं। ओके, एक बार जब हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और जब उसके लिए मेरा माइंड जो है वो लॉजिक बिल्ड कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट प्रोसेस में हम उस बिल्ड किए हुए लॉजिक को कॉपी पे लिख लेते हैं जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, यानी लॉजिक क्या हो गया? लॉजिक हो गया सेट ऑफ स्टेप केम इन माइंड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और एल्गोरिथम क्या हो गया? वो स्टेप्स जो माइंड में आया है, जब हम उसे कॉपी पे लिख लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। यानी द लॉजिकल एज वेल एज द मैथमेटिकल अप्रोच टू डिफाइन द स्टेप्स केम अंडर लॉजिक इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमें किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे एक सामान्य भाषा, सामान्य इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे हम सूडो कोड के नाम से जानते हैं। सूडो का मतलब झूठा होता है। इसे सूडो कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी लॉजिक मेरे माइंड में आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम एल्गोरिथम के माध्यम से कॉपी पे कर रहे हैं। ओके, इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी भी तरीके से कंप्यूटर के साथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन इसका है क्योंकि अगर लॉजिक का एक्सप्लेनेशन एल्गोरिथम के थ्रू कॉपी पे अगर सही है और उसको फॉलो अप करते हुए जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम भी सही होगा। ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे माइंड में पहला स्टेप जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। यानी फर्स्ट स्टेप इज अ लॉजिक। सेकेंड, उस लॉजिक को कॉपी पे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, एंड थर्ड वन, एल्गोरिथम जब हम डिजाइन कर लेते हैं तो हमारा उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उस लिखी हुई एल्गोरिथम में जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। यानी जिस एल्गोरिथम को हमने कॉपी पे एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके लिखा है उसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने का पर्पस ये होता है कि एल्गोरिथम को जब भी हमें फॉलो अप करना होगा हमें पूरे एल्गोरिथम को पढ़ना पड़ेगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, कि किसी भी चीज का अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिले तो लिखी हुई बातों से पिक्चर को देख के हम जल्दी फॉलो अप करते हैं। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट हेयर। तो जब भी एल्गोरिथम मेरा पूरा हो जाए उसके बाद उस एल्गोरिथम को फॉलो अप करके कॉपी पे ही उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेना चाहिए। फ्लो चार्ट में कई सिंबल्स होते हैं जो अगले किसी वीडियो में हम फिर से उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या सिंबल्स का मतलब होता है, कैसे हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। लेकिन एक बार अगर लॉजिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे माइंड में लॉजिक आया, उस लॉजिक को मैंने एल्गोरिथम के थ्रू कॉपी पे लिख दिया, उस एल्गोरिथम डिजाइन के बाद मैंने उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया। अगर इतनी चीजें मैं कंप्लीट कर लेता हूं इसके बाद मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा या उस प्रॉब्लम को प्रोग्राम के थ्रू जब मैं सॉल्व करूंगा तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरर की संभावनाएं कम से कम होगी। ओके, थैंक यू।